लेकिन पेशा का अगर यहाँ सख्ती से नहीं लागू होने की वजह से आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे ज़मीन का लूट हुआ है। नतीजा क्या है कि यहाँ के जो मूल गांव हैं वो आज की तारीख में विलुप्त होते नज़र आ रहे हैं और औने पौने दाम पे जो यहाँ के मूल रैयत हैं आज की तारीख में देखेंगे तो लगता है कि कोई स्लम एरिया में हम आ गए। जो गांव था, जो स्वच्छ गांव था कल के तारीख में, आज की तारीख में लगता है कि हम कोई स्लम एरिया में आ गए हैं। उनका जो है कि जीवन शैली जो है पूरी तरह से एकदम बर्बाद हो चुका है। तो उसको उठाना मेन अगर पेशा लग जाता है तो देखिए पेशा सख्ती से अगर पालन अगर कराया जाए तो कम से कम जिस उद्देश्य के लिए प्रदेश का निर्माण हुआ, जिस उद्देश्य के लिए प्रदेशवासियों को राज्य मिला, क्योंकि संघर्ष का ये राज्य था, इस राज्य को कोई देना नहीं चाह रहा था। वो इसीलिए नहीं देना चाह रहा था कि ये खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, इसके ज़मीन के नीचे में बहुत सारे संपदा है, लेकिन वहाँ पे गांव भी बसे हुए हैं। आपको गांव को आपको किस टाइप से सुनियोजित तरीका से, सुसज्जित तरीका से उसको कैसे व्यवस्था करिएगा। यहाँ विस्थापन का दंश लोग झेल रहे हैं। राजधानी बनने के बाद में खास करके राज्य अलग होने के बाद में यहाँ पे लोगों का आना बहुत बड़े तादाद पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ की आबो हवा रहने के अनुकूल है। नतीजा क्या है कि लोग यहाँ रहना पसंद कर रहे हैं, लोग यहीं के हो जा रहे हैं और जो जो बड़े बड़े अपार्टमेंट वगैरह का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है, तो आने वाले दिन में देखिए यहाँ भी जो है कि छल छल नदियाँ बहती थी, एक मौसम सुहावना था। आज की तारीख में परिस्थितियाँ चेंज हो रही है, मौसम भी चेंज हो रहा है, यहाँ के लोग का भाषा संस्कृति भी चेंज हो रहा है। को बचाना है तो हमको लगता है कि पेशा को सख्ती से पालन कराना चाहिए। राय ले रही है सरकार इसमें। अगर चूँकि अरे जहाँ तक जानकारी हमें है कि पेशा कानून केंद्र सरकार ने 1996 में शायद पास किया था, तो हूबहू लागू करने के बजाय राय लेने की क्या आवश्यकता पड़ रही है, चूँकि आप सत्ता में शामिल हैं? देखिए बहुत सारे जगहों पे पेशा के तहत में यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं है गांव का। यहाँ पे पंचायत चुनाव का कॉन्सेप्ट को लाया गया, नगर निकाय का चुनाव का कॉन्सेप्ट को लाया गया, उसके माध्यम से शहर के गांव के डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को लाया गया। लेकिन ऐसे नहीं है कि हम जो परंपरागत तरीका से अगर हम यहाँ पे अगर व्यवस्था को लागू करें तो हमारा फंड यहाँ पे नहीं आएगा, वैसे नहीं है। ये हमको वैसे भी फंड मिल रहा है, इवन कि उससे बेहतर उससे ज़्यादा फंड हमको मिला, क्योंकि जो ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा है उसको पंचायती राज में खर्च करने का क्या औचित्य है। उसको दूसरे विभागों में आपको नहीं खर्च करना चाहिए। ट्राइबल सब प्लान का पैसा को आप अगर यहीं खर्च करिएगा, पेशा के तहत करिएगा, तो गांव का समुचित और उचित विकास होगा। और मैं समझता हूं कि मूल भावना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। आप चाहते हैं कि जो पेशा का जो मूल भावना था या मूल पेशा जो लागू होना था जिससे ग्राम सभा को ताकत मिलती, वो होना चाहिए? निश्चित तौर से ग्राम सभा यहाँ पे लोगों का एक विचार को लाने का एक माध्यम है। गांव के लोग एक जगह बैठ करके सामूहिक निर्णय लेते हैं, तो किस परिवार को सबसे ज़्यादा कोई चीज़ की आवश्यकता है सरकारी योजनाओं की, तो अगर ये ग्राम सभा डिसाइड करता है तो यहाँ पक्षपाती नहीं होगा। लेकिन अगर हम चुनाव के दृष्टिकोण से पंचायत के भरोसे अगर हम रहते हैं तो जो मूल लोग हैं जिनको वास्तव में उसकी आवश्यकता है, वास्तव में आवश्यकता है, तो वैसे लोग जो है छूट जा रहे हैं। नतीजा क्या है, नतीजा क्या है कि यहाँ पे बीडीओ राज कायम हो जा रहा है, यहाँ सीओ राज कायम हो जाए, यहाँ दरोगा राज कायम हो जा रहा है। और पेशा लग जाएगा तो ये पावर ही इतना ग्राम सभा को है कि जो भी निर्णय होंगे वो ग्राम सभा निर्णय लेगी, तो कोर्ट कचहरी का जो चक्कर है वो उससे लोग बचेंगे। चांसेस हैं कि इस कानून को आप लोग ले आएंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएगा? क्या ये बजट सत्र में देखने को मिलेगा? देखिए कांग्रेस पार्टी का ही देन था पेशा एक्ट को यहाँ पे लागू करना। तो कांग्रेस पार्टी शुरू से ही पेशा का समर्थन कर रही है। हम अलायंस सरकार हम चला रहे हैं, तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और का अगर हम बात करें तो ये जल जंगल ज़मीन की बात करता है। तो जल जंगल ज़मीन पेशा में सारा चीज़ वहाँ पे निहित है। तो निश्चित तौर से सरकार सरकार का ईमानदार प्रयास है कि इस 5 साल के टर्म में
हम पेशा को यहाँ पे लागू करें और नगर निकाय का जो चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव को हम किन जिलों में कराएं। यहाँ पे जो वो खास करके जो 5th शेड्यूल वाले जो क्षेत्र है 13 और 11 ज़िले की जो हम बात करते हैं, तो उन 13 ज़िलों पे जो एकल पद जहाँ पे सुरक्षित है वैसे जगहों पे पेशा को हम कैसे लागू करें, ये सरकार के लिए चुनौती है। और हम इस दिशा में सरकार को निश्चित तौर से बढ़ना चाहिए और सरकार को पेशा के तहत में यहाँ का जो नियमावली है उसको कड़ाई से पालन कराना चाहिए, ताकि जो दरोगा राज है, बीडीओ राज है, सीओ राज है, ये एक्चुअली देखा क्या जा रहा है कि देखिए यहाँ का जो ज़मीन है, हमारे कस्टोडियन होते हैं आपको महामहिम राज्यपाल और उनके प्रतिनिधि होते हैं उस ज़िले के उपायुक्त। लेकिन ज़्यादातर उपायुक्तों को देखा जा रहा है कि वो कानून के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वो संपूर्ण भारतीयता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। लेकिन झारखंड की एक अपनी विशेषता है, तो ये अगर हम आईएएस वगैरह का अगर केवल हम अगर उनकी राय लेते रहें तो वो लोग तो इसको खारिज करेंगे, क्योंकि वो खुद भी इस प्रदेश के नहीं हैं। तो इस प्रदेश के नहीं है तो उनको दर्द भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का जल जंगल ज़मीन से क्या मतलब है। उनको नौकरी करने के लिए आए हैं, फिर वो अपना गांव वापस लौट जाएंगे, अपना राज्य वापस लौट आएंगे। तो इसीलिए जो है कि सिर्फ अधिकारियों के भरोसे यहाँ का जल जंगल ज़मीन को नहीं छोड़ा जा सकता है, यहाँ की संस्कृति को नहीं छोड़ा जाता। कस्टोडियन महामहिम राज्यपाल के होते, उपायुक्त के होते लोग गलत तरीक़ा से सादा पट्टा में ज़मीन को हस्तांतरित कर रहे हैं, गलत तरीक़ा से ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, गलत तरीक़ा से थाना पुलिस में एफआईआर करवा रहे हैं और उनको जेल भेज रहे हैं। तो ये अगर ग्राम सभा को हम ताकत देते तो जानती है कि ग्राम सभा कि कौन इसका मूल रैयत है, तब जो है कि ज़मीन का जो अवैध कब्जा जो हो रहा है वो नहीं हो पाएगा।